हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम कंज्यूमर के शोषण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं को शोषित किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले हमने समझा कि उपभोक्ता कौन होते हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा जिसके लिए सरकार ने कोपरा नाम के संगठन बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि अभी जो लागू है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसकी अगर बात करें जिसमें सरकार कई तरह से जो है उपभोक्ताओं को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। इसी में अगर हम बात करें तो जो उपभोक्ता होते हैं किस प्रकार से शोषण के शिकार होते हैं और उसके पीछे क्या क्या कारण है, उसके बारे में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई शोषण के प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो खुदरा बाजार होता है वहाँ पे उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की वस्तुएं जिस पे मूल्य नहीं लिखे होते उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका मूल्य जो है मांग के जो है उपभोक्ताओं को शोषित किया जाता है। तो एक शोषण का प्रकार देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि कई बार होता है कि सामान्य रूप से उपभोक्ताओं का एक शिकायत होता है कि जो डेटफुल वस्तुएं हो उसको भी बाजार में बेचा जा रहा है, चाहे वह कम मूल्य करके उसको बेचा जा रहा हो, किसी तरह से उसको जो है सेल करने का प्रयास किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें जब कोई सौंदर्य की वस्तुएं होती है तो उसको जो है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताकर जो कि उसके में वो गुण मौजूद नहीं है फिर भी उसको इस प्रकार से प्रभावित करके उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इतना ही नहीं, देखा जाता है कि कई बार जो है अगर किसी मार्केट में किसी वस्तुओं का किसी एक ही जगह पे बेचा जा रहा है या फिर उसकी कमी है तो ऐसी स्थिति में कई तरह के उस पर जो है वस्तुओं पे शर्तें लगा दी जाती है जो कि अनावश्यक होती है। और उसके साथ साथ अन्य कई तरीके से जो है उपभोक्ताओं को शोषण का शिकार होना पड़ता है। चाहे उसमें मिलावट की बात हो, कई तरह के वस्तुओं में जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें मिलावट की समस्याएं भी कई तरह से देखने को मिलते हैं, चाहे वो तेल हो या खाद्य पदार्थ अन्य तरह के जो हो जिसमें जो है कई तरह के जो है मिलावट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें कि आखिर इस सब के पीछे मेन कारण क्या होता है तो उपभोक्ताओं के शोषण के पीछे अगर बात हम करें तो कई तरह के आज के समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान सेल करती है। जिसमें से अगर हम बात करें तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यह कहकर एक सामान अपना सेल करती थी, दूध सेल करती थी कि यह जो दूध है वो माँ के दूध से इसकी गुणवत्ता बेहतर है। लेकिन कई वर्षों के पश्चात जो है वह यह खुलासा करता है कि जो हमारा दूध है उसका क्वालिटी माँ के दूध से जो है अच्छा बेहतर नहीं है, यानी कि गुणवत्ता उससे बेहतर नहीं है। इतना ही नहीं, जो सिगरेट बेचने वाले जो होते हैं उनके द्वारा जो है यह बात बताया जा रहा था कि हमारा जो सिगरेट होता है उससे कैंसर नहीं होगा, लेकिन कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात वो बोलते हैं कि धूम्रपान करने से जो है कैंसर का शिकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कई जो कंपनियां हैं जो कि गलत अपने जो है प्रचार करके जो है लोगों को प्रभावित करती है और अपना जो है शिकार बनाती है। इतना ही नहीं, अगर हम शोषण के कारणों की अगर हम बात करें तो एक कारण यह भी होता है कि कई बार जो है लोगों को जो है उस वस्तु के बारे में जो खरीद रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से उसके बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण भी वो शोषण का शिकार होते हैं, चाहे मूल्य की बात हो या उसकी गुणवत्ता की समस्याओं में झेलना पड़ता है। और उसके साथ साथ कभी कभी अगर वस्तुओं का शॉर्टेज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कई जो विक्रेता होते हैं अपने पास जो है वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ जाती है और उसको वह फिर बाद में जो है ज़्यादा मूल्य पर उसको बेचते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई बार मार्केट में अगर कोई बेचने वाले जो कि कोई कम ही बेचने वाले अगर विक्रेता होते हैं तो वो भी अपना मनमानी करके जो है उपभोक्ताओं से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। इसका एक सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि लोगों का अशिक्षित होना। अगर लोग उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, कई तरह के जो उनको अधिकार दिए गए उसके बारे में अगर उनको पता नहीं है और उसको जो सामान ले रहे हैं उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में उसकी जांच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है अशिक्षित लोग भी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपभोक्ता जो होते हैं वो इस प्रकार के समस्याओं को झेलते हैं, शोषण का शिकार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि किस प्रकार से जो उपभोक्ता होते हैं वो कई प्रकार से जो है शोषण के शिकार होते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है जिसकी वह अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।